हर भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का प्रयास भारत विकास परिषद ने किया और सेवा को जीवन का स्वभाव बनाने का काम भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो भारत के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 14 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित भारत विकास परिषद के 63वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना को दोहराया। इस वीडियो में हम उनके भाषण के मुख्य बिंदुओं, भारत विकास परिषद के योगदान और 2047 के लिए भारत के इस भविष्य के दृष्टिकोण को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आइए जानते हैं कि भारत विकास परिषद BVP क्या है। 1963 में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नागरिक परिषद के रूप में स्थापित यह एक स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन है जो स्वस्थ, समर्थ और सांस्कृतिक भारत के निर्माण के लिए समर्पित है। यह संगठन सेवा और संस्कार के माध्यम से देश के विकास और एकता को बढ़ावा देता है। श्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि भारत विकास परिषद सिर्फ एक संस्था नहीं है, यह एक विचार है जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों में गहराई से निहित है। संगठन की 412 जिलों में 1600 से अधिक शाखाएं और 84,000 से अधिक संबद्ध परिवार हैं जो सामाजिक सेवा, आपदा राहत, रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक शिक्षा जैसे कार्यों में सक्रिय है। अमित शाह ने अपने भाषण में भारत विकास परिषद की 6 दशकों की यात्रा को संगठित सेवा और सांस्कृतिक मूल्यों और नागरिक भागीदारी की रचनात्मक शक्ति का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि परिषद का दृष्टिकोण सेवा को संगठन से और संस्कृति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ता है। आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने परिषद को उन लोगों के बीच एक सेतु के रूप में वर्णित किया है जो सेवा करना चाहते हैं और जिन्हें सेवा की आवश्यकता है। उन्होंने परिषद के कार्यों की सराहना की, जैसे कि दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग प्रदान करना, 65 से अधिक गांवों में एकीकृत विकास और स्वच्छता एवं जल आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। अमित शाह ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हमारे सामने 5 लक्ष्य रखे हैं: विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और नागरिकों में कर्तव्य की भावना। उन्होंने पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, जैसे राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक कदम है। आतंकवाद पर नियंत्रण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाकर आतंकवाद पर अंकुश लगाया गया। नक्सलवाद पर काबू, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, नई शिक्षा नीति, मुद्रा योजना, महिलाओं और छोटे उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेश को बढ़ावा। शाह ने कहा, जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब भारत विकास परिषद और अधिक उत्साह के साथ देश के विकास में योगदान देगा। शाह ने भारत विकास परिषद के युवाओं को प्रेरणा POM ऑफ फ्रीजिंग जोश बढ़ाने वाली बात यह है कि परिषद स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि समर्पण, सहायता और शिक्षा ये 3 मूल्य परिषद के कार्यों का आधार हैं। परिषद युवाओं को सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा के माध्यम से देश के प्रति कर्तव्य की भावना जगाने का काम कर रही है, जो 2047 से विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। विकसित भारत 2047 का सपना केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन का भी प्रतीक है। शाह ने जोर देकर कहा कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति विकसित भारत की नींव है। उन्होंने कहा, हमारी भाषाएं हमारी आत्मा हैं और अपनी भाषाओं में सोचना, विश्लेषण करना और निर्णय लेना होगा। यह दृष्टिकोण भारत को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक रूप से भी सशक्त बनाएगा। दोस्तों, अमित शाह का यह संबोधन हमें प्रेरित करता है कि हम सभी मिलकर 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। भारत विकास परिषद जैसे संगठन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आइए हम भी इसे अपने स्तर पर योगदान दें, चाहे वह सामाजिक सेवा हो, पर्यावरण संरक्षण हो या अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।